आइए देखते हैं एनसीईआरटी के पॉलिटिकल साइंस के जो भी क्वेश्चन है 6 से 12वीं तक के उसके बारे में। इसमें आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय संविधान की विशेषता, जो हमारी संविधान है उसकी क्या विशेषता है। पहला चीज़ है भारत संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो इंडिया दैट इज भारत, यानी कि भारत अर्थात इंडिया। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो ये है संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है। तो एकल कार्यपालिका, यानी कि जो न्यायपालिका है, विधायिका है और कार्यपालिका है, ये एकल है। भारत की संसदीय प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के में क्या अंतर है। तो ये है न्यायिक समीक्षा का। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे से। इसका नाम देखिए, भारतीय संविधान का जो मूल दिया हुआ हो वो ये है स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो इसमें सारे शब्दों का उल्लेख मिलता है। तो ये हमारी विशेषता है। नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा। ये सवाल कई बार पूछा हुआ है एग्जाम में। ग्रेनविल ऑस्टिन। नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान का आत्मा किसने कहा है। तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारतीय संविधान के मूल जो संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियाँ थी। तो 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन मन गाया गया है। ये जो हमारा राष्ट्रगान है जन मन गण, ये 1911 में कलकत्ता के अधिवेशन में। 1911 में ही आपको भारत की जो राजधानी है वो कलकत्ता से ट्रांसफ़र करके नई दिल्ली बनाई गई। 1911 तक भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता हुआ करती थी। 1911 में इसको ट्रांसफ़र करके नई दिल्ली बनाई गई। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है। ये भी पूछा हुआ सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 52 सेकेंड का समय लगता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण वकीलों का स्वर्ग कहा गया है। भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित किया गया है। यह कथन किनका है। तो केसी वियर का। भारतीय संविधान को विरोध होने का क्या कारण है। तो राज्यों और संघों, मतलब भारत और उनके जो संबंधित राज्य हैं उन सबका एकल संविधान है। दूसरे कई देश ऐसे भी हैं जिनका अलग, देश का अलग संविधान है और राज्य का अलग संविधान, लेकिन भारत में एक ही संविधान है, राज्यों के लिए भी और देश के लिए भी। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला, मतलब थोड़ा कठोर और थोड़ा लचीला है। भारतीय संविधान कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति हैं तो संविधान भी बुरा होगा। भीमराव अंबेडकर। ये कथन काफ़ी हद तक सही है। और संविधान कैसा भी है या कानून कैसा भी है, ये बात निर्भर करता है उस व्यक्ति पर कि वो लागू कैसे करता है, जैसे वर्तमान में चल रहा है। संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। भीमराव अंबेडकर। ये दो कथन है उनको, हालांकि काफ़ी हद तक
ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। ये भी पूछा हुआ सवाल है कि ये किसने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो राजनीतिक दल के रूप में, तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका से की समस्त शक्तियाँ किसमें निहित होती है, तो वो होते राष्ट्रपति में। हमारे देश में सबसे जो पहला नागरिक होता है या सर्वशक्तिमान होता है वो होता है भारत का राष्ट्रपति। इसके अलावा और भी छोटे छोटे ये बात दिए। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पुष्प यानी कि फूल कमल है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलियाँ हैं, तो 24 हैं, और ये 24 घंटे प्रगति को सूचित करती है कि हमें 24 घंटे प्रगति करते रहना चाहिए। भारतीय संविधान का सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है, तो ये समवर्ती सूची का। सूची 3 है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। इसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे दिया हुआ संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसमें सब अलग अलग विषय दिए हैं। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं वो संघ सूची है, जो राज्यों के लिए है वो राज्य सूची है, और जो दोनों काम उस पर कर सकते हैं उसको समवर्ती सूची कहा गया है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपराधिक मामले संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है। जनसंख्या नियंत्रण यानी कि और परिवार नियोजन आपराधिक मामले ये समवर्ती सूची में है। इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। शिक्षा को किस सूची में, तो ये भी समवर्ती सूची का विषय है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। शिक्षा आरंभ से ही राज्य सूची का विषय था। इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। पहले जो शिक्षा था वो राज्य सूची का विषय था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया। ये 42वां संविधान संशोधन 1976 बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि मिनी संविधान भी। इतना सारा संशोधन हुआ कि इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री हुआ करती थी। भूमि सुधार की सूची के अंतर्गत है, तो ये राज्य सूची के है। रेलवे पुलिस की सूची राज्य सूची में है। आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक्स प्लानिंग जो पंचवर्षीय योजना होती है वो किस विषय की सूची है, तो ये भी समवर्ती सूची का है। कृषि भारतीय संविधान की सूची में है, तो ये राज्य सूची में है। केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बनाते हैं। पंचायती राज ये भी राज्य सूची में है। विवाह विच्छेद गोद लेना ये संविधान की 7वीं अनुसूची में है, तो सूची की 3री में माने समवर्ती सूची में है। यहाँ पे देख लीजिए कि कौन सा विषय की सूची में जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में दिया गया है। प्रतिरक्षा यानी कि रक्षा मंत्रालय, विदेश, नागरिकता, संचार, डाक, निगम कर, सेवा कर, युद्ध शांति, सीमा शुल्क, निर्यात, बीमा, प्रत्यर्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि, रेलवे, मुद्रा एवं रिजर्व बैंक, समुद्री मार्ग, विदेशी ऋण, लॉटरी, आयकर, कृषि से छोड़ करके जनगणना, डाकघर का बचत और स्टॉक एक्सचेंज जो BSE NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आते हैं, यानी कि संघ सूची है। राज्य सूची में कौन है? लोक स्वास्थ्य, रेल पुलिस, रेल एवं ग्रामीण सहित कारागार यानी कि जेल, भूमि, स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार और मेले जो लोकल स्तर पर लगते हैं, सट्टा एवं जुआ, कृषि, भूमि संपदा, पशुपालन, कृषि या गैस, शराब। इसलिए हर राज्य के शराब की वजह से हर राज्य का अपना शराब नीति है। बिहार में शराबबंदी लागू है। मनोरंजन कर, भू राजस्व, विद्युत कर, पथ कर यानी कि टोल टैक्स, और प्रति व्यक्ति आय कर, विलासिता वाले वस्तुओं पे टैक्स, ये सब राज्य सूची में आते हैं। समवर्ती सूची में कौन कौन आता है?
दंड विधि पर आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, ये पूछ सकता है शिक्षा और वन कि ये किस विषय का है। इसके अलावा विवाह, कारखाने, जनसंख्या नियंत्रण, न्याय प्रशासन, संपत्ति, विद्युत, बाट माप, वन्य जीव, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। इसके अलावा समाचार पत्र, पुस्तकें, स्वच्छता, औद्योगिक विधा, उत्तराधिकारी विधि, वृत्त, कीमत नियंत्रण और मरण, जन्म मृत्यु पंजीकरण, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। अब आ जाइए प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्तियों की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाले बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान को आज दिनांक 26 जनवरी 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये इसी से ये सवाल पूछा जाता है कि संविधान जो है कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष का सही मायने क्या है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं। धर्मनिरपेक्ष का मतलब यही है कि यहाँ पे सभी धर्म एक समान है, इसलिए स्टेट का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। उद्देशिका में सम्मिलित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय के तत्व किससे संबंधित है? तो 1917 के रूसी क्रांति के। ये रूसी क्रांति की ही देन है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की जा रही है वो रूस की क्रांति की देन है जो 1917 में हुई थी। उच्चतम न्यायालय में किस विवाद के धारणा का प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? तो ये है SR बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार। सभी व्यक्ति पूर्णतः समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत है सार्वभौमिकता का। सभी व्यक्ति मानव है, ये सार्वभौमिकता का सिद्धांत है। हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया शब्द से लोक कल्याण शब्द भारत के संविधान उद्देशिका में नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का भाग है। किस संविधान संशोधन में भारतीय संविधान को उद्देशिका में संशोधन किया गया था? तो ये था 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों और उद्देश्यों के रूपरेखा दी गई उसका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में और मौलिक कर्तव्य के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? तो वो है संप्रभुता, यानी कि जो जितना उसका ज़मीन है उन सब क्षेत्रों का वो स्वयं मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं है। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना किस संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ये बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई। इसमें धर्म पंथ निरपेक्षता इसमें दिया हुआ है, उसमें धर्म निरपेक्षता शब्द जोड़ा गया। उद्देशिका को राजनीतिक जनपत्री की संज्ञा किसने दी? KM मुंशी को। KM मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, उच्चतम न्यायालय किस मद से व्यक्त किया? तो बेरूबारी संघ मामले में 1960 में। इसमें बहुत सारा आपको विवाद मिलेगा, इसमें केशवानंद भारती मामला भी मिलेगा, आगे की तरफ हम लोग उसमें देखेंगे।
संविधान निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले संविधान सभा के सदस्य सर अलादीन कृष्णा अय्यर के अनुसार संविधान की प्रस्तावना हमारे दीर्घकालिक सपना का विचार है। और चीज दिया है, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। इसी को लेकर के विवाद हुआ था, जो केशवानंद भारती मामला है, उसमें हम लोग देखेंगे आगे की तरफ। आगे है अनुच्छेद 3(1)(3) भारत के राज्य क्षेत्र में किन क्षेत्रों को शामिल होंगे? तो राज्यों के क्षेत्र संग ऐसे क्षेत्र जो अर्जित किए जाते हैं। 3 तरह के क्षेत्र इसमें शामिल किए जाते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो ये संसद को है। कोई क्षेत्र भारत में शामिल हो गया, कोई देश या कोई जगह, ये कौन तय करेगा? तो ये संसद तय करेगी। संविधान में प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा राज्यों का संघ। भारत जो है राज्यों का संघ है, सभी राज्यों को मिला करके देश बना हुआ है। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश है? तो भारत में 28 राज्य है और 8 संघीय प्रदेश है, जिसमें जो दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए भी सम्मिलित किया गया है दिल्ली को। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों की अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? तो वो 20 है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जो जनप्रतिनिधि जाएंगे उसकी अधिकतम संख्या तय है, वो है 20 केंद्र शासित प्रदेशों के लिए। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो ये था 31 अक्टूबर 2019 को। वर्तमान सरकार ने इसको लद्दाख और जम्मू अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया था। पहले ये पूर्ण राज्य हुआ करता था, अब 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश है। नए राज्य के गठन का शक्ति किसको प्राप्त है? तो संसद ही नए राज्य को बना सकती है। राज्यों को पुनर्गठन से संबंधित अफजल अली आयोग का गठन 1953 में किया गया था। भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य था जो वो था आंध्र प्रदेश। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। ये पूछा हुआ सवाल है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 को किया गया था। उस समय 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश हुआ करते थे। संविधान सिक्किम भारत का एक राज्य के रूप में कब आया था? ये 36वें संविधान संशोधन 1975 में। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का शासन सिक्किम को भारत के राज्य के रूप में कैसे? तो ये 36वें संविधान संशोधन 1975 में किया गया था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके हाथ में होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति के हाथ में। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद को सैन्य कार्यवाही में शामिल किया गया और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल किया गया। जब देश आज़ाद हुआ उस समय जो छोटे छोटे रियासत हुआ करते थे उनको ये अधिकार दिया गया कि वे भारत में शामिल हो सकते हैं, पाकिस्तान में हो सकते हैं या स्वतंत्र रह सकते हैं। इसमें 3 लोग थे जो किसी में नहीं शामिल हुए। इसमें जूनागढ़ था जहां जनमत संग्रह हुआ, ये भारत में शामिल हुआ। हैदराबाद जो शामिल नहीं हो रहा था वहाँ पे सैन्य कार्रवाई के द्वारा, और ये जम्मू कश्मीर जो शामिल नहीं हुआ था लेकिन बाद में जब पाकिस्तान उन पर हमला किया तो वो भारत में शामिल हो गए।